धारा 126 अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति पर भविष्य में शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति को भंग करने की आशंका होती है, भले ही उसने कोई अपराध न किया हो। ऐसे मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रतिभूति ले सकता है। जब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने, ब्रीच ऑफ द पीस या सार्वजनिक शांति भंग करने, डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की संभावना रखता है या कोई ऐसा गलत कार्य करने वाला है जिससे शायद शांति भंग हो सकती है या सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह इसके बाद बताए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति से कारण बताने के लिए कह सकता है कि उसे शांति बनाए रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए जो 1 वर्ष से अधिक न हो, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड, बेल बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। सरल शब्दों में, अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम, एडीएम को कोई जानकारी मिलती है, जिससे उसे यह लगे कि कोई व्यक्ति भविष्य में शांति भंग कर सकता है, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, दंगा भड़काना, या सार्वजनिक शांति को बिगाड़ सकता है, या कोई ऐसा गलत काम करने वाला है जिससे शांति भंग होने या सार्वजनिक शांति बिगड़ने की संभावना है, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त कारण है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। इस नोटिस में उससे यह पूछा जाएगा कि उसे शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड भरने का आदेश क्यों ना दिया जाए। यह बॉन्ड अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए हो सकता है, जितनी अवधि मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। कार्यवाही कहां हो सकती है? वेयर प्रोसीडिंग्स कैन बी टेकन। 2. इस धारा के तहत कार्यवाही किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां शांति भंग या गड़बड़ी की आशंका है उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार, लोकल जुरिस्डिक्शन में आता हो, या ऐसे क्षेत्राधिकार में कोई व्यक्ति हो जिसके शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या उपरोक्त अनुसार ऐसे क्षेत्राधिकार से परे कोई गलत कार्य करने की संभावना हो। सरल शब्दों में, इस धारा के तहत कार्यवाही किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने की जा सकती है यदि जिस जगह पर शांति भंग होने या गड़बड़ी होने का डर है वह उस मजिस्ट्रेट के अपने इलाके क्षेत्राधिकार में आती है, या 2. उस मजिस्ट्रेट के इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके बारे में डर है कि वह शांति भंग कर सकता है या सार्वजनिक शांति बिगाड़ सकता है या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी ऐसा कोई गलत काम कर सकता है। संक्षेप में, धारा 126 एक निवारक प्रावधान है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संभावित सार्वजनिक अशांति को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देती है। यह कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उन व्यक्तियों से सुरक्षा बॉन्ड लेने का अधिकार देती है जिनके बारे में माना जाता है कि वे भविष्य में शांति भंग कर सकते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलती है, भले ही उन्होंने अभी तक कोई अपराध न किया हो। धारा 127 कुछ मामलों का प्रसार करने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वे उन व्यक्तियों से सदाचार, गुड बिहेवियर के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी ले सकें जो कुछ विशेष प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री का जानबूझकर प्रसार, डिसेमिनेट करते हैं। सदाचार बॉन्ड के लिए कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस फॉर गुड बिहेवियर बॉन्ड। जब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार, लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई व्यक्ति है जो उस क्षेत्राधिकार के भीतर या बाहर। सरल शब्दों में, अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम, एडीएम को जानकारी मिलती है कि उसके इलाके में या उसके इलाके से बाहर भी, लेकिन उस व्यक्ति का संबंध उसके इलाके से है, कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है जो नीचे बताया गया है,
आई, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर निम्न में से किसी का प्रसार करता है या करने का प्रयास करता है या प्रसार में सहायता करता है। ओ, सरल शब्दों में, वह व्यक्ति जानबूझकर, बोलकर, लिखकर या किसी और तरीके से इन चीज़ों को फैला रहा है, फैलाने की कोशिश कर रहा है या फैलाने में मदद कर रहा है। ए, कोई भी मामला जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 152 या धारा 106 या धारा 127 या धारा 299 के तहत दंडनीय है, या ऐसी कोई भी सामग्री जिसे प्रकाशित करना भारतीय न्याय संहिता BNS की इन धाराओं के तहत अपराध है। धारा 122 शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देना। धारा 196 लोक शांति भंग करने के आशय से झूठी खबर फैलाना। धारा 197 भय या आतंक उत्पन्न करने के आशय से अफवाहें फैलाना। धारा 299 धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। बी, किसी न्यायाधीश के अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने से संबंधित कोई भी मामला जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक धमकी या मानहानि के बराबर है। कोई भी सामग्री जो किसी न्यायाधीश, जज के बारे में है जो अपने सरकारी काम कर रहा है और जो भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक धमकी या मानहानि, डेफेमेशन के बराबर है। आई, कोई अश्लील सामग्री बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या बिक्री के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, पहुंचाता है, बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य तरीके से संचलन, सर्कुलेशन में लाता है, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 में संदर्भित है। उस सरल शब्दों में, वह व्यक्ति कोई अश्लील, ऑब्सीन सामग्री, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 में बताया गया है, बनाता है, छापता है, बेचता है, आयात निर्यात करता है, बांटता है, सार्वजनिक रूप से दिखाता है या किसी भी तरह से बाजार में लाता है और मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट इसके बाद बताए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति से कारण बताने के लिए कह सकता है कि उसे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, सदाचार के लिए एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड, बेल बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। सरल शब्दों में, जारी ओ, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का पक्का कारण है। ओ, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। ओ, इस नोटिस में उससे यह पूछा जाएगा कि उसे अच्छे व्यवहार, गुड बिहेवियर के लिए एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड भरने का आदेश क्यों न दिया जाए। ओ, यह बॉन्ड अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए हो सकता है, जितनी अवधि मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। ऑल प्रेस और प्रकाशनों के लिए अपवाद, एक्सेप्शन फॉर प्रेस एंड पब्लिकेशंस। तो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1807 का 25 के तहत पंजीकृत और उसके नियमों के अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी भी प्रकाशन के संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक के खिलाफ इस धारा के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अधिकारी के आदेश या प्राधिकार के तहत न हो। सरल शब्दों में, ओ, अगर कोई प्रकाशन जैसे अखबार, पत्रिका, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1863 के तहत पंजीकृत है, ओ, और वह कानून के नियमों के हिसाब से ही छापा और प्रकाशित किया गया है, ओ, तो उस प्रकाशन में मौजूद किसी भी सामग्री के लिए उसके संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक के खिलाफ इस धारा के तहत कोई सीधी कार्यवाही नहीं की जाएगी, और जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस काम के लिए अधिकार प्राप्त किसी अधिकारी का आदेश या अनुमति न हो। यह प्रेस की स्वतंत्रता को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, ताकि मामूली बातों पर पत्रकारों को परेशान न किया जाए, बल्कि गंभीर मामलों में सरकारी अनुमति ली जाए। संक्षेप में, धारा 127 एक निवारक कानूनी उपकरण है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उन व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार की गारंटी लेने का अधिकार देती है जो जानबूझकर ऐसी सामग्री फैलाते हैं जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, समाज में घृणा फैल सकती है या जो अश्लील है,
यह प्रेस और प्रकाशनों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी प्रदान करती है ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से पहले उच्च स्तरीय सरकारी मंजूरी ली जा सके। धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वे ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार गुड बिहेवियर के लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी ले सकें जो अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके बारे में यह मानने का कारण है कि वे संज्ञेय अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करने की तैयारी कर रहे हैं। जब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार लोकल ज्यूरिसडिक्शन में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानी बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसा किसी संज्ञेय अपराध को करने के उद्देश्य से कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट इसके बाद बताए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति से कारण बताने के लिए कह सकता है कि उसे सदाचार के लिए ऐसी अवधि के लिए जो 1 वर्ष से अधिक न हो, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड बेल बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। सरल शब्दों में अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम एडीएम को कोई जानकारी मिलती है जिससे उसे यह लगे कि उसके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए बहुत एहतियात बरत रहा है, जैसे छिप कर चलना, भेष बदलना या ऐसे स्थानों पर रहना जहां उसे कोई पहचान न पाए। और मजिस्ट्रेट के पास यह मानने का कारण है कि वह व्यक्ति ऐसा किसी संज्ञेय अपराध यानी एक गंभीर अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है को करने के इरादे से कर रहा है। तो मजिस्ट्रेट इस कानून में आगे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उस व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है। इस नोटिस में उससे यह पूछा जाएगा कि उसे अच्छे व्यवहार गुड बिहेवियर के लिए एक बॉन्ड वचन पत्र या जमानत बॉन्ड बेल बॉन्ड भरने का आदेश क्यों न दिया जाए। और यह बॉन्ड अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए हो सकता है, जितनी अवधि मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। संक्षेप में धारा 128 एक निवारक प्रावधान है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गंभीर अपराधों को होने से पहले रोकने में मदद करती है। यह कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उन व्यक्तियों पर नजर रखने और उनसे भविष्य में अच्छे आचरण की गारंटी लेने का अधिकार देती है जिनके व्यवहार से संज्ञेय अपराध करने का मजबूत संदेह पैदा होता है, भले ही उन्होंने अभी तक कोई अपराध किया न हो। यह सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। धारा 129 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वे उन व्यक्तियों से सदाचार गुड बिहेवियर के लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी ले सकें जो आदतन अपराधी हैं या जिनका आचरण समुदाय के लिए खतरनाक है। सदाचार बॉन्ड के लिए कारण बताओ नोटिस शो कॉज नोटिस फॉर गुड बिहेवियर बॉन्ड। जब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार लोकल ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो, सरल शब्दों में अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम एडीएम को जानकारी मिलती है कि उसके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे बताई गई किसी भी श्रेणी में आता है, आदत से डाकू सेंधमार चोर या जालसाज है, या आदतन डाकू सेंधमार घर तोड़ने वाला चोर या जालसाज फॉर्जर है, आदत से चोरी की संपत्ति का प्राप्त करता है और यह जानता है कि वह चोरी की है, या आदतन चोरी का माल खरीदने वाला है और उसे पता है कि वह चोरी का है। आदतन चोरों को संरक्षण या आश्रय देता है या चोरी की संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता करता है, या आदतन चोरों को बचाता है या उन्हें रहने की जगह देता है या चोरी के सामान को छिपाने या बेचने में मदद करता है। आदतन अपहरण किडनैपिंग व्यपहरण एब्डक्शन उद्दापन एक्सटॉर्शन छल चीटिंग या रिश्ती मिसचिफ का अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने में सहायता करता है, या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय X के तहत या उस संहिता की धारा 178, धारा 178, धारा 180 या धारा 181 के तहत
दंडनीय कोई अपराध करता है, या वो आदतन अपहरण, व्यपहरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी या नुकसान पहुंचाने का अपराध करता है, या ऐसा करने की कोशिश करता है, या इसमें मदद करता है। ओ या भारतीय न्याय संहिता के अध्याय एक्स अवैध लाभ और संपत्ति के अपराध के तहत, या धारा 178 आपराधिक न्यास भंग, 129 चोरी, 180 छल या 181 उद्दापन के तहत दंडनीय कोई अपराध करता है। ई आदतन ऐसे अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने में सहायता करता है जिनमें शांति भंग करना शामिल है, या ओ आदतन ऐसे अपराध करता है या करने की कोशिश करता है या करने में मदद करता है जिनसे शांति भंग होती है। एफ आदतन निम्न में से एक या अधिक अधिनियमों के तहत कोई अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने में सहायता करता है, अर्थात ओ आदतन निम्नलिखित कानूनों के तहत कोई अपराध करता है या करने की कोशिश करता है या करने में मदद करता है। आई ए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, 1940 का 23, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित। बी विदेशी अधिनियम 1940, 1946 का 41, फॉरेनर्स एक्ट 1946 विदेशियों से संबंधित। सी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1942, 1952 का 19, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1922 कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित। डी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1925, 1955 का 10, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1953 आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी आदि से संबंधित। ई नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1925, 1955 का 22, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित। एफ सीमा शुल्क अधिनियम 1962, 1962 का 8, कस्टम्स एक्ट 1962 सीमा शुल्क और तस्करी से संबंधित। जी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, 2006 का 34 या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 खाद्य सुरक्षा से संबंधित। आई जमाखोरी या मुनाफाखोरी या खाद्य या दवाओं में मिलावट या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए प्रदान करने वाले किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय कोई अपराध करता है, या किसी भी अन्य कानून के तहत कोई ऐसा अपराध करता है जो जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य या दवाओं में मिलावट या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बना है। जी इतना हताश और खतरनाक है कि उसे बिना प्रतिभूति के खुला छोड़ना समुदाय के लिए खतरनाक होगा। वो इतना ज्यादा खतरनाक और बेपरवाह है कि उसे बिना किसी सुरक्षा बॉन्ड के खुला छोड़ना समाज के लिए जोखिम भरा होगा। ऐसा मजिस्ट्रेट इसके बाद बताए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति से कारण बताने के लिए कह सकता है कि उसे सदाचार के लिए ऐसी अवधि के लिए जो 3 वर्ष से अधिक न हो, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, एक जमानत बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। सरल शब्दों में जारी। ओ अगर उपरोक्त श्रेणियों में से कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के ध्यान में आता है, ओ तो मजिस्ट्रेट इस कानून में आगे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ओ उस व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है। ओ इस नोटिस में उससे यह पूछा जाएगा कि उसे अच्छे व्यवहार, गुड बिहेवियर के लिए एक जमानत बॉन्ड, बेल बॉन्ड भरने का आदेश क्यों न दिया जाए। ओ यह बॉन्ड अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए हो सकता है, जितनी अवधि मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। संक्षेप में धारा 129 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उन व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण अधिकार देती है जो आदतन अपराधी हैं या जिनका आचरण सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों से भविष्य में अच्छे आचरण की गारंटी लेने की अनुमति देती है जिससे समाज को संभावित अपराधों से बचाया जा सके। यह धारा विशेष रूप से संगठित अपराध, आर्थिक अपराध और सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले अभ्यासिक अपराधियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 130 आदेश दिया जाना। यह धारा उस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है जिसके तहत एक मजिस्ट्रेट को शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते समय एक औपचारिक लिखित आदेश देना होता है। जब धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के तहत कार्य करने वाला कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से ऐसी धारा के तहत कारण बताने की आवश्यकता समझता है तो वह एक लिखित आदेश देगा जिसमें प्राप्त जानकारी का सार, सब्सटेंस, निष्पादित किए जाने वाले बॉन्ड की राशि, वह अवधि जिसके लिए इसे लागू रहना है और जमानतदारों, श्योरिटीज,
की संख्या जमानतदारों की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के बाद निर्धारित करेगा। सरल शब्दों में, ओ जब कोई मजिस्ट्रेट, जैसा कि धारा 126 अन्य मामलों में शांति के लिए, 127 आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों से सदाचार के लिए, 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए या 129 आदतन अपराधियों से सदाचार के लिए के तहत काम कर रहा हो। ओ और उसे किसी व्यक्ति से कारण बताने के लिए कहना जरूरी लगे, यानी उससे यह पूछना कि क्यों ना उससे बॉन्ड भरवाया जाए। ओ तो मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश देना होगा। ओ इस लिखित आदेश में ये सभी जरूरी बातें साफ साफ लिखी होनी चाहिए। 1. मिली हुई जानकारी का मुख्य बिंदु सार, यानी किस जानकारी या शिकायत के आधार पर यह आदेश दिया जा रहा है। 2. बॉन्ड की राशि, वह राशि जिसके लिए बॉन्ड भरना होगा, जैसे RS 10,000 या RS 50,000। 3. बॉन्ड की वैधता अवधि, बॉन्ड कितने समय तक लागू रहेगा, जैसे 6 महीने, 1 साल या 3 साल। 4. जमानतदारों की संख्या, कितने जमानतदार जो व्यक्ति की गारंटी लेंगे चाहिए होंगे। 5. जमानतदारों की पर्याप्तता और उपयुक्तता, मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित जमानतदार बॉन्ड की राशि के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं और वे भरोसेमंद हैं। संक्षेप में, धारा 130 यह सुनिश्चित करती है कि शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति से प्रतिभूति मांगने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और औपचारिकता हो। यह मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश में सभी आवश्यक विवरणों को लिखित रूप में शामिल करना अनिवार्य करती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति को पता चल सके कि उससे बॉन्ड क्यों मांगा जा रहा है और उसकी शर्तें क्या हैं।